वाराणसी का रुख कर लेते हैं और बात अब करते हैं हम सियासत की ही। वाराणसी से जुड़ी, उत्तर प्रदेश से जुड़ी, जहां पर सीएम योगी और ओपी राजभर की देर रात मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौर में ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर भी उनके साथ रहे। अरुण राजभर ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन के संकेत दे दिए। लखनऊ में अंतिम बैठक के बाद गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। तो ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर से भी मुलाकात की है और ये आपको जानकारी दे दें कि ये मुलाकात जो है वो काफी कुछ कह रही है। अपने बेटे की शादी में निमंत्रण भी उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया था, हालांकि वो खुद नहीं जा पाए थे बिजी स्केड्यूल होने की वजह से, लेकिन अब ये जो मुलाकात है वो काफी कुछ कह रही है। 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात बताई जा रही है। जयपाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल का हम सीधे रुख कर लेते हैं। जयपाल, जाहिर है कोई भी मुलाकात राजनीति में महज यूं ही नहीं होती है और अब जब लोकसभा चुनाव का डंका बज रहा है, लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, तो ये मुलाकात तो जाहिर तौर पर काफी है। मैं इसको लेकर तो पहले ही काफी चर्चाएं हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये मुलाकात जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जाता है कि वो मौसम वैज्ञानिक होते हैं और इसी वजह से शायद पिछली बार जो उनका अनुमान था वो गलत साबित हुआ, लेकिन इस बार एक बार फिर वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और यही कारण है कि बार बार ओम प्रकाश राजभर के बयानों में ये चीज झलक कर भी सामने आती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सर्किट हाउस के ठीक सामने है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अंदर मौजूद है और उनके साथ ही ओम प्रकाश राजभर भी सर्किट हाउस में मौजूद हैं। यानी देर रात जो मुलाकात का सिलसिला था वो हुआ और मुलाकात हुई भी, लेकिन इसके बाद जो है अभी भी ओम प्रकाश राजभर अंदर हैं और अब जो है कहा जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात लखनऊ में होगी और इसके बाद गठबंधन के ऐलान की घोषणा जो है वो आधिकारिक तौर पर हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर इतने उतावले क्यों नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों वो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं? इसका जवाब यह है कि 2024 के चुनाव में 16 लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखने वाली राजभर पार्टी जो सुभाषपा है, ओम प्रकाश राजभर जिस पर दावा करते हैं कि 16 लोकसभा सीटों पर उनका दावा है, ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि अगर राजभर का साथ मिल गया तो कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीटों का जो दावा बीजेपी कर रही है उसके करीब तक जा सकती है और यही कारण है कि राजभर को अब जरा भाव मिलने लगा है। इसी के चलते राजभर भी बीजेपी के करीब जाने लगे हैं। हालांकि जानकार यह भी बताते हैं कि बीजेपी जो है वो नाप तोल कर फैसला लेने वाली है क्योंकि मजबूत स्थिति में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उससे राजभर भी काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। एक समय था जब राजभर बीजेपी की आलोचना करे नहीं थकते थे, लेकिन आज है कि वो अब जो है बीजेपी के काफी ज्यादा करीब हैं और किसी भी आलोचना से साफ तौर पर बचते नजर आते हैं। अब उनका सीधा जो हमला होता है वो अखिलेश यादव को लेकर होता है, लेकिन देखना होगा कि इस मुलाकात का आखिर राजभर को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि बेटे की शादी में निमंत्रण जरूर मुख्यमंत्री को उन्होंने भेजा था पर मुख्यमंत्री वहां शामिल नहीं हो पाए थे। अपनी जगह उन्होंने अपने संदेश को लेकर अवनीश अवस्थी को भेजा था और अवनीश अवस्थी ने ही मुलाकात का समय यहां पर जो है निर्धारित करवाया और आज जो है वो यहां से मुलाकात करके जब लखनऊ जाएंगे तो आगे की जो रूपरेखा है वो तय हो सकती है। यानी 24 के चुनाव से पहले पूर्वांचल की सियासत में एक बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जयपाल, ये तो कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो भीतर खाने चल रहा है और वक्त रहते वो सामने भी आ जाएगा क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।